आज का हमारा टॉपिक है लिंक क्यू। लिंक क्यू का मतलब होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ये हम कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? देखो, डेवलपर हैज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल डेटा सोर्सेज लाइक आरडीबीएमएस फाइल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड सो। कई बार क्या होती है, हमको डाटा अलग अलग सोर्स से निकालना होता है। आरडीबीएमएस से डाटा निकालने के लिए सीक्वल है, फाइल से निकालने के लिए कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स है, फाइल रीडर है, राइटर है। ऑब्जेक्ट से कैसे निकालोगे? तीन अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो सोर्सेज क्या है, अलग अलग है। So it is very difficult to remember the multiple syntax in order to retrieve the data. अगर मुझे डाटा निकालना है तो मुझे इन तीनों के अलग अलग सिंटैक्स याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। So in such a case we can implement the concept of linking. तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है लिंक। तो लिंक में क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू कॉल टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डेटा सोर्सेस। यानी लिंक को पढ़कर आप किसी भी तरह के डाटा सोर्स से डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, लिंक अगर आपको आता है तो आप आसानी से डाटा निकाल पाएंगे। लिंक क्यू का सिंटेक्स देखो, नीचे लिखा हुआ है। बस एक लाइन की इसकी क्वेरी होती है, ये इसका बेसिक सिंटेक्स होता है। डाटा से डाटा सेलेक्ट करना, फ्रॉम डेस्टिनेशन इन सोर्स। सोर्स हो गया जहां से डाटा लेना है, डेस्टिनेशन हो गया जिसमें डालना है, सिलेक्ट डेस्टिनेशन जिसमें डाटा आएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसका सिंटेक्स है, इसको ध्यान रखना। अब जब लिंक क्यू आप किसी भी डाटा सेट के ऊपर लगाते हैं तो उसके तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला, आपको स्पेसिफाई करना होता है कि डाटा सोर्स क्या है आपका। दूसरा, आप अपनी क्वेरी लिखेंगे लिंक क्यू में कि क्या निकालना है। तीसरा, क्वेरी लिखने के बाद जब डाटा कहीं पर कलेक्ट कर लेते हो उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि डाटा निकल के आए। तो तीन स्टेप में लिंक क्यू पूरा होता है। अब इसका एक डेमोस्ट्रेशन मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। नीचे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम एक कंट्रोलर लेंगे, उसका मैं एचटीएमएल पेज भी बनाऊंगा अभी। कंट्रोलर में एक मेथड भी होगा। यहाँ पर मैं आपको एरे में से डाटा निकाल के दिखाऊंगा। इसमें से एरे में से हम यहाँ पर डाटा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एरे में से डाटा निकाल के आपको दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा डाटा सोर्स, क्योंकि डाटा जहाँ से निकालते हैं वो डाटा सोर्स है। फिर हम लिखेंगे एक क्वेरी। तो डाटा सोर्स मेरे पास हो गई एरे का। अब मैंने यहाँ पर लिखी एक क्वेरी। क्वेरी कैसे लिखेंगे? फ्रॉम डेस्टिनेशन इन, और यहाँ पर मेरा सोर्स है ए। यहाँ से डाटा उठ के आएगा डैश में, ये मैंने कर दिया सिलेक्ट। बिल्कुल सेम हमने क्वेरी लिख दी जो सिंटेक्स में बताई गई। ये मुझे डाटा रिटर्न करेगा। कौन सा डाटा रिटर्न करेगा? जो इसके अंदर आएगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो डाटा कहाँ आ गया मेरे पास? डेटा नाम के वेरिएबल में आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करना होता है। अब इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे एग्जीक्यूट करके आगे आगे भेजनी है। तो हमने एक लूप चला दिया, वेरिएबल टी इन डेटा। हमने एनहांस फॉर लूप चलाया। इन डाटा में जो भी इंफॉर्मेशन थी एक एक करके टी के पास जाएगी और उसको हमने पेज पे क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। सिंपल। अब इसको सिस्टम प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम कि क्या ये लिंक टू की जो क्वेरी है ये आपकी वर्क कर रही है क्या। इसको करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कंट्रोलर में आपके पास एक एरे था और आपने पूरा का पूरा एरे कहाँ भेज दिया? एचटीएमएल पेज के पास भेज दिया। इस चीज को हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेते हैं। इसके बाद आपको जैसे अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं वैसे चलाएंगे। न्यू एंड प्रोजेक्ट MVC4। ये कहाँ पे मिलता है? वेब के अंदर विजुअल स्टूडियो 2012 में यहाँ पे मिलता है। ये आपके एप्लीकेशन का नाम हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको लिंक सिखा रहा हूँ तो मैं इसका नाम लिंक रख दूँ। कुछ ही देर में ही आपको एक प्रोजेक्ट बना के देंगे। यहाँ से आपको ओके करना है। तो यहाँ पर आ गया प्रोजेक्ट हमारे पास। हमको क्या करना है? सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाना है। नाम देंगे हम इसे अब हमारे पास आ गया एक मेथड, एक्शन मेथड। इसके अंदर मुझे एक एरे बनाना है और वो डाटा मुझे एचटीएमएल पेज पे भेजना है। दैट्स माय पॉइंट। इसका सबसे पहले एक एचटीएमएल पेज बनाना है।
मास्टर पेज अटैच करना है तो कर दो, ऐसा अभी कोई खास नीड तो है नहीं। जा गया HTML पेज। अब वो डाटा मुझे डिस्प्ले करना है इस पेज पर, तो हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के पास। यहाँ पर हम डाटा को आगे भेजेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे अपना डाटा सोर्स। तो हमारा डाटा सोर्स है एक इंटीजर एरे, उसमें हम ले लेते हैं कुछ नंबर्स, जो भी नंबर आपको लेने हैं। एरे में जो भी नंबर आप डालते हो तो वो किस में डालते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं। मैंने पहला नंबर लिया 10, 20, 30, 32, 12, 24। डाटा सोर्स हमारा तैयार हो गया। अब मुझे बनानी है अपनी क्वेरी। क्वेरी कैसे बनेगी? क्वेरी जब भी आप बनाओगे तो वो आपको बदले में डाटा देगी। तो एक वेरिएबल हम डाटा के नाम से ले लेते हैं। क्वेरी बनाने का तरीका क्या होता है, फ्रॉम, फिर लिखते हैं डेस्टिनेशन, इन, फिर होता है सोर्स, और जो भी डाटा आता है वो डेस्टिनेशन में होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेरी बन गई। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। डेटा यानी आपकी जो क्वेरी है वो किसके पास है, डेटा के पास है। यानी ये क्वेरी को लेकर रखे हुए अपने पास, इस क्वेरी को रन करना है। एक लूप चला देंगे फॉर ईच। अब इस फॉर ईच लूप के माध्यम से हम इसके डाटा को प्रोसेस करेंगे। अब डाटा को मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ और रिजल्ट को पेज पे प्रिंट कर रहा हूँ। हम चाहे तो डाटा नाम का वेरिएबल डायरेक्ट भेज सकते हैं और इसको प्रोसेस कर सकते हैं कहाँ पे, इसके HTML पेज पे। मैं कंट्रोलर में ही प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि आपको तीनों चीजें को समझा पाऊँ। अब हम ले लेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल, कोई भी नाम ले लेंगे अब। तो मैंने यहाँ पर नाम ले लिया माई डाटा। डाटा को यहाँ पे प्रोसेस कर दिया, एक एक करके इंफॉर्मेशन माई डाटा के पास आ जाएगी। अब इसको हम यहीं पे पेज पे प्रिंट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। बीच में थोड़ा सा टैब स्पेस दे देते हैं, नॉर्मल स्पेस में। बन के तैयार हो गया। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। रन करने से पहले बिल्ड कर लेंगे। ये हमने रन किया। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ले लेता हूँ। अब हम रन करते हैं। अब आपको जो भी डाटा यहाँ पर मिलेगा, अब वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको पहले यहाँ पे दिखेगा, फिर आपका पेज है। आपने जो भी यहाँ पे डाटा डाला था वो आपके इस पेज पर आपको दिखाई देगा। गेट खोल दूंगा, इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा डाटा आपको प्रिंट, देखा ना हमने कि हमने लिंक मतलब क्वेरी लगा के एरे के डाटा को एक्सेस कर लिया। अब ये डाटा किसी भी तरह का, आप कैसा भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटीजर टाइप का। कल को मान लीजिए ये डाटा आपके पास डेसिमल नंबर में था, डेसिमल में हो सकता है। ये डेसिमल में था, तो यहाँ पर इस बार मेरा जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, वाई है। अब क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो मेरा जो डाटा टाइप का एरे बनेगा वो कैसा बनेगा, वो डबल टाइप का बनेगा। बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जिससे मेरे को डाटा निकालना है वो तो वाई हो गया ना सोर्स मेरा। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये आपको ये नंबर भी दिखा देगा। मैंने अब सोर्स चेंज कर दिया, क्वेरी में चेंज नहीं करा मैंने, क्वेरी वहीं का वहीं है, तो यही आपको बताना चाहिए। अभी डेसिमल डाटा पे भी गया तो काम कर रहा है। डाटा अगर मैं टेक्स्ट में भी लाऊंगा स्ट्रिंग में तो भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट में लाऊंगा तो भी काम करेगा। देखो डाटा आ रहा है पॉइंट वाला भी। अगर यही डाटा टेक्स्ट में होता वो भी काम करता। प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डाटा बना लेता हूँ। इसमें कुछ नाम डाल देते हैं और यहाँ पर अब मैं सोर्स बदल देता हूँ, अब भी काम करेगा। क्वेरी हम चेंज नहीं कर रहे, जबकि कैसा भी डाटा ना, मैं डाटा टाइप कहीं बदल रहा हूँ, अपने आप कर रहा है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि डाटा आ गया। तो ये था इसका स्टार्टअप, लिंक क्यू कैसे लगाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गई। अब देखें आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने स्टार्टअप सीख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मैंने आपको ये चीज बता दी। अब देखिए लिंक क्यू में 3 तरह के प्रोसेस हम कर सकते हैं ऑपरेशन। हम फिल्टर लगा सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर करूंगा अभी काम। नॉर्मल डाटा पर हमने देखा, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर करके देखते हैं। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर इस बार हम क्या करेंगे कि मॉडल फोल्डर में जाके एक क्लास बनाएंगे, जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं, और उस क्लास के अंदर अपने कुछ एट्रीब्यूट बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी बनाएंगे। अब इनको वैल्यू देने के लिए कंस्ट्रक्टर बना देंगे ताकि इनकी वैल्यू हम असाइन कर सकें जरूरत पड़ने पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं डाटा डाटाबेस से नहीं ला रहा हूँ, मैनुअली दूंगा तो मेरे को कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, जिसको हम कंट्रोलर में जाके अपनी तरफ से वैल्यू देंगे ऑब्जेक्ट में। तो ये काम हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे ऑब्जेक्ट से क्वेरी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट के साथ लिंक क्यू का कनेक्शन बताऊँ। राइट क्लिक कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन पे और ऐड करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ये हमने प्रोजेक्ट ले लिया। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं लिंक क्यू विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट ऐड हो गया। इसमें मैं ऑब्जेक्ट से आपको कनेक्टिविटी बताता हूँ। मतलब कहने का मतलब है लिंक क्यू का यूज करना हम सीख रहे हैं यहाँ पे। फिर हम इसको सीक्वल से भी कर सकते हैं, अपनी फिल्टरिंग वगैरह क्वेरी लगा के। अभी तक क्या होता था ना, सीक्वल से आप डाटा निकालते थे, सारा ही आता था, लिस्ट में भेजते थे ना। अब मान लीजिए कल को मैं आपसे कहूँ कि मुझे पर्टिकुलर डाटा ही भेजना है लिस्ट में, तो उसके लिए क्वेरी आना चाहिए ना आपको, लगा तभी भेज पाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मॉडल फोल्डर में सबसे पहले क्लास ऐड कर लेते हैं, क्लास, ठीक है। क्लास को नाम दे देते हैं स्टूडेंट, दे दिया हमने क्लास को नाम। अब ये प्रोजेक्ट को मैं सेट कर लेता हूँ स्टार्टअप प्रोजेक्ट में, ताकि ये प्रोजेक्ट रन हो जब चलाए तो। अब इसके अंदर मैं कुछ अपनी प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, 3 प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं। पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक नेम, एज, बनी 3 प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू देना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि इसको वैल्यू ऑफ डाटाबेस से तो दे नहीं रहे ना, फॉर्म से आ रही है, तो हमें देनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर से दे देते हैं। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। और सी शार्प में हमको पता ही होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है उसके नाम से एक मेथड बना दिया जाता है। अब इनको वैल्यू असाइन करनी है तो 3 वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया आईडी, एक हमने पास कर दिया नेम नाम का वेरिएबल, और एक पास कर दिया हमने एज नाम का वेरिएबल। अब मैं यहाँ पर लोकल वेरिएबल की वैल्यू को इंस्टांस वेरिएबल में पास करूंगा, तो यहाँ पर जो हम वैल्यू डालते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू को इंस्टांस वेरिएबल को हम पास करेंगे। तो इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करने के लिए दिस ऑपरेटर लगाते हैं, तो यहाँ से मैंने वैल्यू पास कर दी, करेक्ट। अब ऐसा ही मैं सेम काम बाकी डाटा के साथ करूंगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगी वो आपकी इन प्रॉपर्टीज में चली जाएंगी। कंप्लीट। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को मैं कॉल कहाँ पे करूंगा, अपने कंट्रोलर पे करूंगा। तो हमारे पास कंट्रोलर होना चाहिए इनको यूज करने के लिए, ठीक है। तो हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, ऐड करते हैं एक कंट्रोलर। कंट्रोलर को भी मैं सेम नाम दे देता हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ से हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो अगले स्टेप में वहां पे क्या था, हमने क्या करा, क्लास बना ली थी। अब कंट्रोलर में कैसे लिंक क्यों लिखनी है वो समझो। सबसे पहले हमें बनाना होगा डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या बनाएंगे, अब भाई हमें 3 ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, मान लीजिए 3 स्टूडेंट का डाटा मेरे को स्टोर करना है, तो मुझे कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट को हैंडल किस में करते हैं, कलेक्शन में करते हैं। तो यहाँ पर हम कलेक्शन का इस्तेमाल करके वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट इसमें डाल देंगे। वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट हमारे पास एक कलेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब नीचे लिंक क्यू की क्वेरी समझ लो एक बार। अब आपने जो 3 ऑब्जेक्ट डाले होंगे स्टूडेंट के, वो किसके पास चले गए हैं, वो चले गए हैं आपके इस ऑब्जेक्ट में। ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन का नाम हमने दे दिया। अब इस कलेक्शन में हमने पहला ऑब्जेक्ट ऐड किया ये वाला, हरीश का। दूसरा ऑब्जेक्ट किया जॉर्ज का। तीसरी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी है थारून की। 3 स्टूडेंट का डाटा हमने किस में डाल दिया, लिस्ट में डाल दिया, तीनों स्टूडेंट का डाटा लिस्ट में। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन मेरे को एचटीएमएल पेज पे भेज के प्रिंट करनी है। तीनों जानकारी एचटीएमएल पेज पे भेजनी है और प्रिंट करनी है।
कैसे करेंगे? और ये काम हमको लिंक क्यू से करना है। अब कैसे करें? हम बनाएंगे अपनी क्वेरी, लिखेंगे फ्रॉम, डेस्टिनेशन में लिखेंगे हमारे हमें जो डाटा मिलेगा कहाँ से मिलेगा, लिस्ट वन से मिलेगा। और ये किस तरह का डाटा रखता है अपने पास, स्टूडेंट टाइप का डाटा रखता है, देखो मॉडल स्टूडेंट टाइप का। तो हम इसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेंगे, मॉडल स्टूडेंट डैश। तो मेरे डेस्टिनेशन बन गया ना। अब इन करके क्या आएगा, सोर्स का नाम, तो हमारे सोर्स का नाम है लिस्ट वन। अब पूरा का पूरा डाटा किसके पास आया, डैश के पास आया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूरी की पूरी क्वेरी हमने स्टोर कर ली डेटा में। अब जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी कौन सी होगी, डेटा वाली होगी। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए लगा दिया फॉर ईच लूप। अब डेटा को यहाँ पे पास करना है, और इसके अंदर से एक एक करके ऑब्जेक्ट किसके पास चले जाएंगे, टी के पास चले जाएंगे। अब डेटा के पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, एक तो हरीश वाला है, जॉर्ज वाला है, थारून वाला है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा जाएगा टी के पास, हरीश वाला जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं अपनी क्लास के एट्रीब्यूट को कॉल कर सकता हूँ। तो टी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है टी, टी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेटा के पास जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट टाइप की होगी, होगी ना स्टूडेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, वो किस टाइप की होगी, स्टूडेंट टाइप की होगी। तो यहाँ पर जो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा टी में, किस टाइप का होगा, वो स्टूडेंट टाइप का होगा। तो मैं स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट को क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने वो एट्रीब्यूट कॉल कर लिए, टी डॉट स्टूडेंट आई डी, टी डॉट स्टूडेंट नेम, टी डॉट डिपार्टमेंट नेम, कर लिया कॉल। और उसके बाद हम इसको पेज पे प्रिंट करा देंगे। अब ये सारा काम हमको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखना है कि इट इज रनिंग और नॉट रनिंग। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहला हम यहाँ पर कलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेरे को चाहिए तीन ऑब्जेक्ट, किस क्लास के, स्टूडेंट क्लास के। तो स्टूडेंट क्लास के हम बनेंगे तीन ऑब्जेक्ट। ये बन गया स्टूडेंट वन। अब स्टूडेंट क्लास जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, तो इसको यूज करने के लिए ऊपर क्या करना होगा, इसके प्रोजेक्ट फोल्डर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग एमवीसी एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स। अब उसके ऑब्जेक्ट का हम यहाँ क्रिएशन कर लेंगे ऐसे। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर में तीन वैल्यू मुझे पास करनी है। कंस्ट्रक्टर में देखिए क्या क्या पास करना है। सबसे पहली वैल्यू आईडी, फिर नेम, फिर एज। आईडी मैंने डाला 1, नाम डाला राजेश, एज डाला 23। ऐसे ही अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे। ठीक है, आड़ा तिरछा करके ले लेंगे। ओके, अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को मैं कलेक्शन में डाल लूंगा, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए कलेक्शन यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कलेक्शन। और इसमें किस तरह का डाटा स्टोर होना चाहिए, स्टूडेंट टाइप का। ये चीज हम बता देते हैं यहाँ पर। इसको मैं नाम दे देता हूँ माई स्टूडेंट। तो मैंने एक लिस्ट बना ली माई स्टूडेंट के नाम से, और इसके अंदर ये डाटा डालना चालू कर दिया। तीनों डाटा हम इसमें स्टोर करा देंगे। ऐड करेंगे स्टूडेंट वन का डाटा, ऐसे ही दूसरा, तीसरा। तो तीनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब हमें ये पूरा का पूरा डाटा लिंक क्यू की क्वेरी से एग्जीक्यूट करवाना है। पहले लिंक क्यू की क्वेरी बनाएंगे और उस क्वेरी को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ये सबसे पहला जो काम हमने किया है वो क्या है, डाटा सोर्स का, कि डाटा सोर्स हमने बना लिया। अब हम क्वेरी क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल डाटा, इसमें मेरी क्वेरी होगी, ठीक है। इसका नाम मैं क्वेरी लिख देता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। अब क्वेरी क्या बनाएंगे, फ्रॉम। अब डाटा किस तरह का आएगा, स्टूडेंट टाइप का। तो स्टूडेंट टाइप का ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, जो डेस्टिनेशन नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा वो स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए। अब सोर्स क्या है यहाँ पर, माई स्टूडेंट। अब सेलेक्ट क्या करेंगे, पूरा डाटा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा। अब ये क्वेरी हमने भेज दी यहाँ पे। अब इसको करना है एग्जीक्यूट। ये चलाया फॉर ईच लूप। यहाँ पे बनाना है आपको एक वेरिएबल, इसका टाइप दे देंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ये आ गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। और क्वेरी कौन सी है, ये इस क्वेरी से एक एक करके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको। अब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से जो जो इन्फॉर्मेशन हमको पेज पर प्रिंट करनी है कर लेंगे। रेस्पॉन्स डॉट राइट, जैसे मेरे को इसकी आईडी प्रिंट करनी है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, बीच में दे दिया स्पेस,
देन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, फिर दे दिया स्पेस, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट एज, तीनों इन्फॉर्मेशन क्या हो प्रिंट हो जाएगी। अब हमें सिर्फ प्रोजेक्ट को चला के देखना है। अब प्रोजेक्ट को चलाने से पहले रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्योंकि इस बार कंट्रोलर चेंज कर दिया था हमने। यहाँ पर आपके कंट्रोलर का नाम क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। मेथड तो हमारा इंडेक्स ही है, कोई दिक्कत आएगा नहीं। सेव करेंगे, बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को एंड देन फायर। अब आप फायर कर लेना। तो जैसे ये पेज चलेगा आपको तीनों स्टूडेंट का डेटा पेज पर दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या करा यहाँ पर, फिर से बता देते हैं हमने क्या करा यहाँ पर। ये जो हमारे पास इंडेक्स मेथड है इसका पेज बना लो आप, HTML पेज। अब मास्टर पेज कर लो अटैच। अब आप इसको चलाओ और आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। बन गया ना पेज, रन करो प्रोजेक्ट को। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट से भी डाटा निकाला जा सकता है। देखिए आगे पूरा डाटा ये हो गया, पहले स्टूडेंट का डाटा, फिर उसके बाद आ गया ये 23 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया दूसरे स्टूडेंट का डाटा। अब मेरे को डाटा अलग अलग लाइन में चाहिए। उसके लिए क्या करो, अपने कंट्रोलर के पास जाओ, कोडिंग तो यहीं से चल रही है। तो जब डाटा आपका डिस्प्ले हो जाता है तो न्यू लाइन पे ब्रेक कर दो। न्यू लाइन पे ब्रेक करने के लिए VR। तीनों से हो गए। अब देखिए हमारे पास डाटा आ गया पूरा का पूरा अलग अलग लाइन में। तो इस तरीके से हम इस डाटा को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको सचिन, नीरज? अब हम इस पे स्पेसिफिक डाटा को भेजेंगे। मान लीजिए मेरे को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा भेजना है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, जैसे कि राम का भेजना है, राजेश का भेजना है, वही जाना चाहिए, दूसरा नहीं जाना चाहिए। तो हम अपनी क्वेरी में बदलाव करेंगे, उसी प्रोसेस को फिल्टर कहते हैं। तो वो बदलाव कैसे करेंगे आगे देखो। अब हम लगाएंगे फिल्टर। मुझे मान लीजिए वो डाटा भेजना है जिस व्यक्ति का नाम राजेश है, मुझे यहाँ से वो डाटा भेजना है जिसका नाम राजेश है। सेम क्वेरी लिखी आपने, यहाँ पे पेस्ट कर लो। अभी जो ये आप सीखने जा रहे हैं ये क्या है, फिल्टर। फिल्टर कैसे करना है, तो कंडीशन लगा के भेजना है मेरे को डाटा यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर डेस्टिनेशन डॉट नेम इज इक्वल टू, किसके बराबर हो, मुकेश के बराबर हो। तो ये क्या हुआ अभी यहाँ पर आपकी क्वेरी में, यहाँ से आपका डेटा गया इसके पास, ऑब्जेक्ट की पावर गई इसके पास, यहाँ से आपने नेम को उठाया और कंपेयर कर लिया कि मुकेश है कि नहीं है। अगर ये मुकेश होगा तो वो डाटा आपको दे देगा। ये क्वेरी बन गई आपकी। अब ये क्वेरी नीचे एग्जीक्यूट हो ही रही है आपकी, सिंपल यहाँ पे। अब दूसरे पेज पर केवल और केवल मुकेश का डाटा जाएगा। मान लो मुकेश नाम के दो स्टूडेंट हैं, तो दोनों का दिखेगा आपको, 2 और 3 नंबर का। देखो ये मैंने रन किया तो मुकेश का दोनों का डाटा आपको दिखेगा पेपर पे। दिख रहा है? तो आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो ना यहाँ पे। अगर कोई पूछता है कि वो डाटा चाहिए जिसकी एज 20 से ज्यादा हो, 24 से ज्यादा हो, तो क्या लगाएंगे बताओ। तो जहां पर आपने वेयर लिखा था वहां पर क्या लिखना है, ds डॉट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो कोई भी कंडीशन है यहाँ ऐसे लगाई जाती है, कुछ भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया बात, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। अब अगला प्रोसेस देखो, नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में हम डाटा को अरेंज करना सीखते हैं कि भाई किसके अकॉर्डिंग डाटा दिखना है आपको। अब मान लो मुझे डाटा डिस्प्ले करना है पूरा का पूरा, लेकिन डाटा डिस्प्ले करना है मुझे आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑर्डर बाय कर देंगे इसको। तो यहाँ पर अगला हम सीखेंगे ऑर्डर बाय, अरेंज करना। सेम क्वेरी लो,
यहाँ तक ठीक है। मान लीजिए डाटा में नाम मैं अलग कर देता हूँ। अब ये डाटा मेरे को डिस्प्ले करना है अकॉर्डिंग टू द आईडी 1 2 3 इस ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पर अब वेयर क्लोज तो करना नहीं है कि मेरे को जो निकालना है, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय ds डॉट id। तो अब डाटा किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा, आईडी के अकॉर्डिंग आएगा। रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपका इस बार जो डाटा है ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? आईडी के अकॉर्डिंग आ रहा है। एज करते तो एज के अकॉर्डिंग आता, नाम करते तो नाम के अकॉर्डिंग। इस तरीके से ऑर्डर बाय क्लोज भी आप लगा सकते हैं। अब मेरे को कंडीशन भी भेजनी है साथ में कि भैया मुकेश का ही डाटा ऑर्डर होके आना चाहिए। मान लीजिए मुकेश का डाटा है, ओके, इसमें 2 3 ऑब्जेक्ट में ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा वो। मैंने कर दिए 2 3 ऑब्जेक्ट और ऐड, 5 नंबर 4 नंबर, और इसमें 3 स्टूडेंट जो है वो मुकेश है, 2 स्टूडेंट जो है राजेश है। मेरे को डाटा चाहिए मुकेश का, ऑर्डर बाय करना है मेरे को आईडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं वेयर क्लोज लगा दूंगा। पहले तो वेयर नेम क्या होना चाहिए? मुकेश। नेम क्या होना चाहिए? मुकेश। और उसके बाद ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग चाहिए? आईडी के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा? मुकेश के 3 रिकॉर्ड आएंगे, ऑर्डर बाय क्या आएगा? 2 3 4। आ रहा है वहां पर? 2 और 3 क्यों उठा रहा है? 4 को क्यों नहीं उठाया? हमने इसको या तो सेव नहीं किया है। प्रोजेक्ट को सेव करके बिल्ड करना फिर चलाना, क्योंकि इसने पुराना ही डाटा उठाया है। लेकिन आ रहा है, ऑर्डर में आ रहा है, ये कंफर्म है। हम क्या करते हैं, इसको सेव करके बिल्ड कर लेते हैं पहले। अब नए डाटा पे काम होगा। अब हम इसको चला के देखते हैं। ओ, मैंने डाटा ऐड नहीं किया। ये देखा नीचे 3 ही ऑब्जेक्ट है ना अभी तक। तो वो जो 2 ऑब्जेक्ट नए बनाए हैं उनका शुभारंभ तो करना है यहाँ पे। माई स्टूडेंट डॉट एड S4, माई स्टूडेंट डॉट एड S5। दोनों लगा पा रहे हैं हम। डाटा को हमने बताया कि मुकेश का डाटा दो, और उसको शॉर्ट भी कर दिया हमने कि आईडी के अकॉर्डिंग दो। तो आपकी डाटाबेस में जब अभी तक हम क्या करते थे, डिटेल पेज पे जब डाटा भेजते थे तो जैसा टेबल में होता था वैसा आ जाता था। अब ये क्वेरी सीखने से क्या कर सकते हो, अपनी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपको भेजना वो भेजो, जिस ऑर्डर में आपको डाटा भेजना हो तो टेबल में वैसा दिखेगा। ठीक है, उसके लिए ये लिंक क्यों है हमारे पास। देखो आ गया ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब ये एक्स्ट्रा डाटा है। अब एक कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको जो डाटा दिख रहा है वो असेंडिंग दिख रहा है ना? डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग लिखना पड़ता है। अब मान लो मेरे को ये डाटा बड़े से छोटे ऑर्डर में देना है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग। लिख दिया डिसेंडिंग। अब ये डाटा का ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। अब मैं चला, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, चेंज करना है तो डिसेंडिंग लिखना है। अब ऑर्डर क्या दिखेगा आपको? 4 3 2। मुकेश का डाटा 4 3 2 में दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ज्वाइनिंग का सीखते हैं। मान लीजिए 2 टेबल है, यानी ये डाटा सेट्स की 2 लिस्ट है मेरे पास। एक में 3 स्टूडेंट रखते हैं, एक में 2 रखते हैं, फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे। पहले डाटा सोर्स बना लेता हूँ मैं, इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एक लिस्ट हो गई हमारे पास स्टूडेंट 1 के नाम से, इसमें मैंने 3 स्टूडेंट ऐड कर दिए। हो गए ऐड, 3 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं, कंप्लीट। अब क्या करता हूँ, एक लिस्ट और बनाता हूँ।
इसके अंदर भी 3 स्टूडेंट हैं, 2 ये रे, एक स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए तभी ज्वाइनिंग लगता है। अब वो कॉमन एट्रीब्यूट मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो चेंज है लेकिन रिकॉर्ड सेम है। ये मुकेश का ही डाटा मेरे पास दोबारा से आ रहा है जिसकी आईडी 2 है, करेक्ट। अब ये सारी जानकारी हमने स्टोर कर ली दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में। कौन कौन से रिकॉर्ड डाले इसमें हमने रिकॉर्ड स्टोर करे। पहले तो यहाँ इसको ठीक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 1 2 3 के नाम से और 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और ये हो गया 3 पहले ऑब्जेक्ट में। दूसरे में 4 5 6 मेरे को डालना है और हो गया 5 और 6 लेना है, डन हो गया। तो मेरे पास डाटा सोर्स तय हो चुका है। मेरे पास 2 डाटा सोर्स हैं, एक है स्टूडेंट लिस्ट 1, एक है स्टूडेंट लिस्ट 2। इसके अंदर मेरे पास आईडी 1 2 3 का डाटा है और इसमें 4 5 2 का डाटा है। अब मुझे ज्वाइनिंग करके दोनों में जो कॉमन स्टूडेंट है वो मुझे पता करना है। गेट इन माय पॉइंट। तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो वो स्टूडेंट है मुकेश जिसकी आईडी 2 है। ज्वाइनिंग का यही अर्थ होता है, कॉमन रिकॉर्ड। अब हम इसमें ज्वाइनिंग लगाने की क्वेरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। अब वो ज्वाइनिंग की क्वेरी देख लीजिए, हाउ यू कैन प्रोसेस। देखो जैसे आप सिक्वल में लगाते थे ना, ऑलमोस्ट वैसा ही लगेगा। देखो फ्रॉम, भाई पहला डाटा लिस्ट 1 से उठाना है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट का डेस्टिनेशन 1 के नाम से और इसमें डाटा लिस्ट 1 से उठा लिया। फिर ज्वाइन करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया डेस्टिनेशन 2 के नाम से और लिस्ट 2 से डाटा उठा लिया। अब ज्वाइनिंग करना है दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट के आधार पे, तो दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट है आईडी, जैसे 1 1 कॉमन है, तो यहां पर हमने लिखा ऑन करके डेस्टिनेशन 1 की स्टूडेंट आईडी इक्वल होनी चाहिए डेस्टिनेशन 2 की स्टूडेंट आईडी से। ये दोनों लिस्ट आपकी 1 और 2 में तो वही है, यहीं से आपने कॉलम उठाने होते हैं, दोनों को मैच कर लिया। अब वो इसमें क्या हुआ कि वो कॉमन रिकॉर्ड उठा के आपको दे देगा। अब कौन कौन से रिकॉर्ड आपको उठाने हैं सिलेक्ट कर लो। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो सारे आ जाएंगे, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 हो जाएंगे, रिपीट हो जाएगा। मुझे इस टेबल 1 से डाटा उठाना है, लिस्ट 1 से डाटा उठाना है। क्या क्या उठाना है, आईडी, नेम और जो भी चीजें हैं। ओके, हमारे केस में एज था, तो कैसे उठाएंगे यहाँ पर डेस्टिनेशन 1, क्योंकि टेबल 1 हमारी डेस्टिनेशन 1 है। वहां से स्टूडेंट की आईडी लेंगे, नाम लेंगे, एज लेंगे, मिल जाएगा। बाकी तो काम प्रोसेस सेम है। अब इस चीज को हम यहाँ पर क्वेरी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे तो अपनी क्वेरी बनाएंगे और इसको स्टोर करेंगे इसमें। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम और ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का, नाम देंगे डेस्टिनेशन 1, सोर्स होगा हमारा माई स्टूडेंट 1, करेंगे ज्वाइन, ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे अगेन एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का, इसका नाम होगा डेस्टिनेशन 2 और इसमें डाटा कहां से आएगा, माई स्टूडेंट 2 से। अब दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो लिखेंगे। दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट कैसे पता लगेगा, डेस्टिनेशन 1 की स्टूडेंट आईडी यानी आईडी इक्वल्स होनी चाहिए डेस्टिनेशन 2 की आईडी से, मैच हो गई, ज्वाइनिंग लग गया। अब हम लोगों को सिलेक्ट करना है कौन कौन सा रिकॉर्ड उठा के लाना है ब्रैकेट के अंदर। तो जो जो रिकॉर्ड उठाने हैं, जैसे मुझे डेस्टिनेशन 1 से आईडी उठाना है, डेस्टिनेशन 1 से नेम उठाना है और डेस्टिनेशन 1 से एज उठाना है। जो जो आप लिखोगे वो उठ के आएगा, आपकी क्वेरी तैयार होगी। इट्स फिनिश। और आपने ये क्वेरी नीचे प्रोसेस होने के लिए भेजी रखी है। अब दोनों में कॉमन रिकॉर्ड तो कौन सा था भाई, देखो एक बार, आईडी नंबर 2 वाला था, तो आईडी नंबर 2 का डेटा आपको दिखाई देगा। रन करते हैं। देखो आईडी नंबर 2 का दिख रहा है ना डेटा, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट।